हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक योगी। और लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है कि क्या इरेशनल होता है, क्या कंपोजिट नंबर होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा आगे से पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, ये क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो थ्योरम का एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। नहीं समझ में आया होगा थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के, पर हम लोग एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर, देखिएगा नंबर भी कोई नॉर्मल नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर देखिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। एक एग्जांपल समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए एक बार एक एग्जांपल देखिए ध्यान से। मान के चलिए कोई कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था मैंने आपको, जो पहली वाली क्लास हुई थी। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? जिसके एक के अलावा दो और फैक्टर्स हो। एक तो सभी का फैक्टर होता है, उसके अलावा दो और फैक्टर हो। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भी मैंने बताया था आपको क्या होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो हम लोग जैसे कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, मान के चलिए 10 लिया। ठीक, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या क्या होंगे बच्चों? 2 × 5 होगा, यही होगा क्या? तो यही जो है, यही स्टेटमेंट है आपकी ये थ्योरम का। देखिए कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के, ये प्राइम नंबर है ना 2 और 5, इसको इसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। और कंपोजिट नंबर ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए मान के चलिए 20। तो इसके कंपोजिट, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूं तो क्या क्या हो जाएंगे? करिए 2 और 2 × 5, यही होगा 2 × 2 × 5। और अगर अच्छे से लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 × 5, ये होगा। आया समझ में? तो यही है, बस ज्यादा कुछ दिमाग में लोड मत लो। नॉर्मल सी बात है कि कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, बस इतना सा बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे से इसको समझेंगे एग्जांपल में। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पर देखिए एग्जांपल देखिए। इन जनरली एक टर्म बना देते हैं। इन जनरल गिवन अ कंपोजिट नंबर x। कोई कंपोजिट नंबर अगर x दिया हुआ है तो इसके फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर्स क्या होंगे? P1 P2 × P3 × डैश 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 Pn तक हो सकते हैं। अरे देखा था ना इधर हमने अभी इस स्लाइड में। देखिए यहां पे ये कंपोजिट नंबर को अलग अलग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे थे। तो यहां पर हमने वो कंपोजिट नंबर को x मान लिया और ये सबको P1 P2 P3 मान लिया। तो देखिए मान के चलिए कोई कंपोजिट नंबर, तो उसको कैसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? P1 × P2 डैश डैश Pn। तो यहां पे P1 P2 Pn आर क्या है? प्राइम नंबर्स रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, कि भाई P1 सबसे छोटा, फिर P2 उससे बड़ा, फिर ऐसे सबसे Pn बड़ा है। ठीक है, इफ वी कंबाइन आइडेंटिकल प्राइम्स वी गेट पावर्स ऑफ प्राइम। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। अगर हम लोग आइडेंटिकल प्राइम जैसे हमने यहां पे किया था, इधर देखिए आइडेंटिकल प्राइम्स मतलब जैसे 2 और 2, ये आइडेंटिकल प्राइम नंबर्स मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम प्राइम नंबर से। तो इसको हम लोग एक साथ पावर्स में लिख सकते हैं। ये कितने थे? 2 की पावर 2 लिख दिया। तो बस यही बोल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में जिसने बताया ये वाला एग्जांपल देखिए 32760। इसके प्राइम फैक्टर, अच्छा प्राइम फैक्टर्स तो करने आते हैं ना आप लोगों को, क्लास 8 में पढ़ा था प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग करेंगे तो ये सब आ जाएगा 2 × 2 इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। और जो आइडेंटिकल, ये बोल रहा था यहाँ पर आइडेंटिकल प्राइम नंबर्स को अगर साथ में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2, ये 5 एक ही बार है तो एक बार, 7 एक बार। तो ये हो गया आपका। इस तरह से आप लोग थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो था आपका थ्योरम क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही इस तरह से, ये पूरा मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो टाइप बता दिया है। यही होता है मेनली। सिंपल है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, बस इतनी सी बात है इसमें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। चलिए अब इसी के आधार पर, इसी थ्योरम के बेसिस पर हम लोग HCF और LCM के बारे में समझेंगे।
क्या होता है HCF और LCM क्या होता है। थोड़ा थोड़ा आपने जानकारी लिया है क्लास 7th 8 में भी इसके बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी समझ में तो आप लोग को एग्जांपल से आएगा। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द इंटीजर्स। ध्यान से पढ़ा करो थोड़ा। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, पहली बात तो यहां पे ये पकड़ने वाली बात है कि HCF हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का ही निकलता है, ठीक है। इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड ईच ऑफ देम, कहां चला गया, ये दैट डिवाइड ईच ऑफ देम। ये लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। मान के चलिए 2 नंबर दिए हुए हैं आपको, उनका मुझे HCF निकालना है, तो HCF ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो उस पहले नंबर से भी डिवाइड हो और सेकंड नंबर से भी डिवाइड हो। देखिए बोला ईच ऑफ द इंटीजर। एक बार मैं पहले दोनों को एक बार ऐसे डेफिनेशन वाइज बता देता हूं, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू भी, ठीक है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम ऑफ 2, और ये भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का ही निकलता है। इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये वाली देखने की वाली बात है। इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स। ये क्या था, पॉजिटिव इंटीजर जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर से एलसीएम जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। वहां पर क्या था, ये लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स था जो दोनों से डिवाइड होता है, ठीक है। एक बार यहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एग्जांपल में ढंग से समझेंगे। टू फाइंड एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फर्स्ट एक्सप्रेस ईच नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। जैसा लिखा हुआ है यहां पर वैसा ही करेंगे हम एचसीएफ एलसीएम के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। हर एक नंबर को सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में उसको लिखेंगे। देन एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। देखते हैं एग्जाम्पल समझेंगे। एक बार ये भी देख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मान के चलिए जैसे ये यहां पे भी लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात, इसको एक बार मैं कोई दूसरे पेन से हाईलाइट करता हूं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकदम, ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF ऑफ AB इंटू एलसीएम ऑफ AB का प्रोडक्ट होगा, वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये बात याद रखिए, कोई भी 2 इंटीजर दिए हुए हैं तो उनका जो HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये याद रखिएगा। पर क्या सर ऐसा 3 नंबर के साथ भी होता है क्या? नहीं, इधर देख, इसको हम लोग करेंगे, वेरीफाई करेंगे। शांति रखिए। ABC मान के चलिए कोई 3 नंबर है, अगर इनका HCF निकाले और LCM निकाल के मल्टीप्लाई करे तो ये इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, इनको पढ़ लीजिए। HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। वेरी इंपॉर्टेंट बात, 2 या 2 से ज्यादा अगर प्राइम नंबर से, दोनों प्राइम नंबर से, मान के चलिए जैसे कि दोनों प्राइम नंबर मैंने ले लिए 5 और 7। एक बार पेन का कलर बदल लेता हूं, बने रहिएगा साथ में ध्यान से एक बार। अगर मान के चलिए 2 प्राइम नंबर मैंने ले लिए यहां पे 5 और 7, तो इनका जो हमेशा आंख बंद करके आप लोग HCF लिख दीजिएगा। इनका जो HCF आएगा वो आएगा, इनका आ जाएगा HCF आएगा 1, ठीक है। चाहे कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, मान के चलिए 23 ले लिया आपने और 27 ले लिया, तो दोनों प्राइम नंबर से इनका जो HCF आएगा वो कुछ नहीं 1 ही आएगा बच्चों, हमेशा ये याद रखिए, आंख बंद करके। एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। यहां पे देखिए एलसीएम, अगर मान के चलिए जैसे यही एग्जांपल मैं दोबारा ले लेता हूं 3,7, इनका HCF अगर मुझसे पूछे, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों प्राइम नंबर से इनका HCF हमेशा 1 होगा, आंख बंद करके। और एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 27।
1। चाहे यहां पर 2 प्राइम नंबर दे दे, चाहे यहाँ 3 प्राइम नंबर दे दे, ये बात हमेशा याद रखिए कि HCF उनका 1 ही होगा, LCM उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इतना बात आ गया समझ में। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार, फाइंड द LCM ऑफ HCF एंड 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार ये सबको भी मिटा देता हूं। ठीक है, ये मिटा देते हैं जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया ये सभी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये वाला पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, ये वाला। चलिए ये वाला कर लेते हैं एक बार। HCF और LCM निकालना है 6,20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करेंगे? जैसा कि हम लोगों ने पहले पॉइंट पढ़ा, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स कर लो। 6 के फैक्टर करो, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम, फिर 20 की कर लो। जल्दबाजी की कोई बात नहीं, आराम से सीखेंगे, इधर देखते रहना। 2 से करेंगे 10 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम। ठीक, अब इधर लिख लो शांति से। 6 को लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 इंटू ये 3 हो गया। ठीक, 20 ये हो गया, इधर देखते रहना। 2 इंटू ये हो गया 5 हो गया। आई बात समझ में? अब देखना मैं यहाँ पर HCF निकालूंगा इनका। अरे यार ये भी मिट गया। ये क्या था? 2 इंटू 5। तो इनका जो HCF हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन याद रख, कॉमन फैक्टर जो दोनों का है, ये 2 और 2 कॉमन है दोनों में, कॉमन फैक्टर, तो जो इसका HCF हो जाएगा और 2 ही हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा करना था। इन दोनों का जो कॉमन है क्या है? केवल 2, 3 कॉमन है क्या दोनों में? 3 इसमें पर इसमें नहीं है, 5 इसमें पर इसमें नहीं है, लेकिन 2 ही है जो इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2। अब LCM देखेंगे, देखते रहना LCM। ये तो जो है वही रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। यही होता है। LCM के लिए क्या करना है ना आपको, LCM के लिए जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर है, इसमें टोटल कितने टाइप के नंबर है? एक तो 2 है, एक 3 है और 5 है। ये 3 ही टाइप के नंबर है। क्या क्या है? 2 है, 3 है और 5 है। यही है। एक सेकेंड, 2, 3 और 5 है। इनके हाईएस्ट पावर देखिए, 2, 3 और 5 का हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर तो कितना है? 2 है, और 3 का हाईएस्ट पावर 1 और 5 का हाईएस्ट पावर 1। तो बच्चों इनका LCM जो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इनका LCM आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपका, करिए इसको मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 12 पंजे 60 आ जाएगा। तो इनका जो HCF है वो तो आपका आ गया 2, और LCM आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए दोबारा से और नोट कर लीजिए। देखिए ये सब आपके बुक के एग्जाम्पल है, NCERT के एग्जाम्पल करवा रहा हूं यहाँ पे मैं सोल्व, तो ध्यान रखिएगा इस सबको। ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं वहाँ एग्जाम में। ठीक है, इसको एक बार और समझ लेंगे, एक बार ध्यान से देख लो। 2 की हाईएस्ट पावर 2 थी, ठीक है, 4। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं क्या किया हम लोगों ने। 6 और 20 का HCF और LCM निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, और उधर लिख दिया 6 का 2 इंटू 3 आया और 20 का 2 इंटू 5 आया। HCF के लिए आपको क्या करना है? दोनों में जो कॉमन नंबर है वो देखना है। तो दोनों में कॉमन नंबर 2 है, वो HCF आ गया। LCM क्या हो जाएगा? देखिए ये 2 इंटू 3 है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर। LCM के लिए आपको जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर है, सबसे पहले तो उनको लिखिए। 2, 3 और 5 अलग अलग टाइप के नंबर है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये HCF हो गया आपका, ये LCM हो गया। यहां पर देखिएगा अभी मैं वो आपको ये वाली जो बात थी, ये वाली बात, ये अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। मैं एक बार लिखता हूं इनको ठीक से। तो आपका जो एक बार इसको मिटा के मैं दोबारा लिखता हूं, इसको कर लीजिए। HCF क्या आया? 2 और LCM क्या आया? 60। देखिएगा आपका जो HCF है इन दोनों का, HCF ऑफ 6 और 20, वो आ गया आपका बच्चों 2 आ गया। LCM ऑफ 620 ये कितना आ गया आपका? 60 आ गया।
अब देखना मैं ये वाला ही वेरीफाई करूंगा, HCF इंटू LCM, ये जो HCF है इंटू LCM ये किसके इक्वल आएगा, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, 6 और 20 के प्रोडक्ट के इक्वल। क्या था HCF 2, LCM क्या है 60, तो कितना आ गया 120 इक्वल्स टू ये कितना है 120, तो हो गया दोनों प्रूफ इक्वल। LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। तो अगर मैं केवल इन दोनों का HCF भी निकाल देता ना तो भी मुझे LCM मिल जाता, बिना ऐसे कैलकुलेशन के। क्या करता, दोनों को मल्टीप्लाई करके HCF को डिवाइड कर देता तो मेरे को LCM मिल जाता। ठीक है, तो अब आगे से हम लोग यही करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर केवल 2 नंबर के लिए यह बात ट्रू है, 2 नंबर्स के HCF और LCM को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो किसके इक्वल आता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, ठीक है। ये हो गया, चलिए और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको समझ में और अच्छे से आए। ये सब आपके बुक के ही एग्जांपल है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके देखेंगे। ये सब आपके बुक के एग्जांपल है, 96 और 404, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है, करते हैं इसको। अब मैं दोबारा बार बार HCF और LCM नहीं निकालूंगा अलग अलग से, HCF निकाल दूंगा और इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा वही क्या आएगा, LCM आएगा। देखिएगा ये लिखा हुआ है आपका 96 और लिखा हुआ है 404, ठीक। इनको सबसे पहले मैं HCF निकालूंगा। HCF के लिए वही जो हम लोग करते आ रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है। 2 से किया, 2 से करो इसको कितना बार, 4 टाइम्स 8 टाइम्स, 2 से 2 4 24 हो गया, 2 से 1 2, फिर 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, ठीक। 404 से करो, 2 से 202, फिर 2 से 101 टाइम, और हो सकता है क्या 3 से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 4 से किसी से भी नहीं हो सकता, और ये तो बच्चों ये 101 से होगा 1 टाइम, ठीक। इसको लिखो, इसकी जो जो भी फैक्टर आए 96 के लिखो पहले, क्या आया 2 इंटू 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 टाइम 2 है, देखो, और 1 टाइम है आपका 3, हो गया। और यहाँ 404 की लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। आई बात समझ में, लिख लिया हमको, इनको प्राइम फैक्टर हो गए इनके। अब HCF के लिए आप जानते हैं हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं, नाम ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमको कॉमन फैक्टर देखना है। एक तो ये 2 कॉमन है तो ये 2 हो जाएगा, इनटू एक बच्चों ये 2 भी कॉमन है, 101 होगा क्या, 101 नीचे वाले में ऊपर वाले में नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 4। आई बात समझ, इसका HCF आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मेरे को देखना LCM, अब LCM के लिए ऐसे मजदूरी नहीं करूंगा, फिर भी मैं आपको लोगों के लिए एक बार LCM निकालता हूं, फिर से वेरीफाई कर दूंगा। और देखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है, इंटू ये लिखा हुआ है 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 101। LCM के लिए क्या करते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर है सबसे पहले उनको लिख लो। क्या क्या टाइप के नंबर है, एक तो 2 है, 3 है और 101, ये 3 ही टाइप के नंबर है क्या, बस ये 3 ही टाइप के नंबर है। अब 2 की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 5, तो ये 5। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और 101 की 1, ठीक है। कर लो इनको मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, कर लो इनको मल्टीप्लाई, क्या हो गया 32 इंटू ये क्या हो गया 303 हो गया, ठीक है। यही होगा 32 इंटू 303, करो मल्टीप्लाई करो 303 को 32 से, 32 से, तो अब ये LCM आ जाएगा 6 0 6 9 0 9, कितना आ गया 6 9 6 9 9 6 9 6 9 6 9 6, ये आ गया इसका LCM, ठीक है, ये LCM आ गया।
अब मैं आपको वो 2 नंबर वाला जो बताया था एचसीएफ, 2 नंबर का अगर एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई करते तो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। देखना अभी प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, इधर देखना, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा शायद, देखिएगा। तो यहां पर मेरा जो एचसीएफ है 96,404 का, वो आया आपका 4, और एलसीएम है वो आया आपका, देखते रहिए कैलकुलेशन एकदम सही है ना, 9696 आया, यही है। देखिएगा इन कर रहा हूँ मैं वो जो मैं लिखाया था, HCF ऑफ 96,404 इंटू LCM ऑफ 96,404, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू आएगा ये 4 इंटू 9696, करके देख लीजिए भले। नहीं ये आएगा इनके, ये आएगा इनके इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, तो 96 इंटू 404 के इक्वल आएगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं पेन लेता हूँ, ठीक, देखिएगा कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई। HCF आया था आपका 4 इंटू 9696, कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा 24 4 2, कितना हो जाएगा 38 3, ठीक है 27 38784 आएगा। इधर कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 96 को 404 से करो, 404, एक बार मैं थोड़ा सा साइड में करके देख लेते हैं, 4 2, तो 2 24, कितना आ जाएगा 36 का 6 नो 6 3 इधर, तो ये 3 आ गया इधर, और ये कितना हो जाएगा 36, तो कितना आ गया ये 48783 आ गया, 38784। देखा आप लोगों, कोई भी 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल ही आता है। यहां पर एचसीएफ 4 था, एलसीएम 9696 था, मल्टीप्लाई करके आ रहा था 38784, और ये दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास भी वही नंबर आ रहा है। एक बार मैं इसको क्लियर कर लिख देता हूं, इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 38784, ठीक है, ये हो गई बात खत्म इस क्वेश्चन की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर? देखते रहना था। कंपोजिट नंबर की मैं एक बार और डेफिनेशन बता रहा हूं, लास्ट क्लास में बताई थी, फिर से, ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो 1 के अलावा, मतलब 1 तो होता ही है पर 2 और 2 से ज्यादा 1 के अलावा, ठीक है। तो देख लो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, इसे बताना है कि कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। तो देखिएगा इसमें, देखिए यहां पे 13 कॉमन है, इसमें भी 13, तो 13 कॉमन ले लूँ बाहर, तो क्या बनेगा अंदर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 प्लस 1, यही बनेगा, आई बात। अरे यार 13 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 2 3 5 17 बचा, और एक 1 बचा, ठीक है। करो मल्टीप्लाई इसको, तो क्या आएगा ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30 इंटू 17, तो 30 इंटू 17 हो गया, तो ये कितना हो गया 510 हो गया, तो ये हो गया 510 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 13 इंटू 5 1 1। इधर देखिए
ये वाला जो नंबर है ए ऑप्शन, ये 2 नंबर के मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब इसके 2 फैक्टर है। कोई भी नंबर के 2 मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, उसके 2 फैक्टर है। तो हमारा कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन ही यही कहता था कि जिसके 2 फैक्टर हो या 2 मल्टीपल हो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे 5 और ये 5 कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए बाहर। अंदर क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 1 को लिखने की जरूरत है, प्लस 1, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1। करो मल्टीप्लाई, 7 6 कितना हो गया, 6 × 4, 6 × 4 24, 24 × 6 कर लो 14, 144 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 1008 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 5 और 1008 × 9 क्या हो जाएगा, 1009। तो देखिए यहाँ पर भी मेन उद्देश्य ये देखिए ध्यान से कि इसको भी हम लोग 2 नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो 2 नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं, इसका मतलब ही क्या हो गया कि ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ये बात हो गई खत्म इसकी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, सी में भी आपको 43 कॉमन आ रहा है, तो 43 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी अगर आप लोग ऐसे सोल्व करेंगे तो ये भी 2 नंबर के मल्टीपल में आ जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। फाइनली मेरे पास एक यही ऑप्शन बचता है, देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको 2 नंबर के मल्टीपल में नहीं लिख पाएंगे। तो ऑप्शन एक यही करेक्ट होगा आपका, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा इसको देख के एक बार। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 3। देखिए अब हम जब अभी तक हम लोगों ने 2 नंबर के HCF LCM निकालना देखा था, अभी हम लोग देखते हैं 3 नंबर के कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको 6, 72 और 120। ठीक, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना है। तो वही सेम प्रोसेस जो हम कर रहे थे अब तक इसके। अब देखिए यहाँ पर वो वाला जो पढ़ रहे थे कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, वो यहाँ पर नहीं लगेगा, वो यहाँ पर गलत साबित हो जाएगा। देखिएगा, वेरीफाई करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगा पर करते हैं साथ। देखिए ये 6 हो गया, इसको 2 से, तो ये 3 टाइम होगा, 3 से 1, 72 को करिए, एक सेकेंड, तो इसको, ठीक है, टू से करिए 336, फिर 2 से 1, फिर 2 से, फिर 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, हो गया। पहले एक साथ तीनों के फैक्टर करिए, 120 के करिए, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, अब लिखिए इधर 6 के क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। 72 के क्या हो गए, कितनी बार 2 आ रहा है, 3 बार, तो 2 × 2 × 2 × 3 × ये हो गया। 120 के लिख लो, 120 में 2 कितने हैं, 3 बार है, देखो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया। अब देखिए लिखूंगा मैं HCF, लिखूंगा यहाँ से HCF। देखिए चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो चेंज नहीं होगा। HCF के लिए जितने भी कॉमन फैक्टर्स है तीनों में, अब पहले देख रहे थे 2 में केवल कॉमन फैक्टर, अब तीनों में देखेंगे। यहाँ पे देखिए केवल 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, 3 है क्या तीनों में, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी कॉमन आ रहा है तीनों में, तो बच्चों इसको भी ले लेंगे। और कुछ है क्या, केवल 2 और 3 है, तो 2 × 3 मतलब 6 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब LCM के लिए देखना, LCM के लिए क्या, इसको पहले आप लोग ऐसे लिख लीजिए पावर के रूप में। ये क्या हो गया, 2 × 3 हो गया, ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 हो गया, ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 × 3 × 5 हो गया, ये होगा क्या। चलिए देखिए LCM, देखिए LCM जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर है पहले उसको लिख लीजिए। अलग अलग टाइप के नंबर कौन कौन से, 2 है, 3 है और 5 है, ये 3 टाइप के नंबर है। तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5, तो 2 × 3 × 5 ये हो गया। अब 2 की हाईएस्ट पावर देखिए, 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है, तो 2 की पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 1,
तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, क्या हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 5 हो गया क्या? कर लीजिए इसको एक सेकंड में मिटा देता हूं। देखिए तो ये हो गया 0, तो ये आ गया 360। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया इसका 360 और एचसीएफ क्या आ गया 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करेंगे फिर से, देखिएगा एक बार ध्यान से। ठीक है, कैलकुलेशन तो ठीक है ना एकदम? ठीक है, एकदम सही है। 72 इंटू 5 0 हासिल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम एचसीएफ। करिए एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा एचसीएफ जो था 6, 72 और 120, कितना आ गया एचसीएफ 6 आ गया। और एलसीएम जो है 672 और 120 का, ये एलसीएम आ जाएगा आपका 360 आ गया। ठीक है, तो देखिए इनका मैं करके देख रहा हूँ मल्टीपल। देखिए 6 इंटू 72 इंटू 120 करो, क्या आएगा इक्वल, ये 6 इंटू 360 के इक्वल है क्या? तो ये क्या आता है 6 और 360 का मल्टीप्लाई करो, 0 6 3, टू 160 आ गया। करो इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया 12 432 इंटू 120, करो इसको मल्टीप्लाई, 432 को 120 12 से करके देख लेते हैं, 4 6 8, ये 2 3 4, तो ये 4 8 1, तो ये आ गया 5184, पीछे 0 भी था, तो आपका ये आ जाएगा 51840, और ये आ रहा है आपका 2160, नहीं आ रहा है इक्वल। तो ये बात जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी नंबर्स के जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये बात केवल 2 ही नंबर के लिए लागू होती है, 3 नंबर के लिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। एक बार देख लीजिए, सबसे पहले वही 6 के फैक्टर किए, फिर 72 के फैक्टर किए, फिर 120 के फैक्टर किए। एचसीएफ के लिए जो तीनों में कॉमन है 2 और 3, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। सॉरी, एलसीएम के लिए जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, देखिए 2 3 5, उसकी हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है 72 इंटू 5 हो गया। तो ये बात हो गई आपके 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम की भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपके ये अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। यहाँ से एक्सरसाइज नंबर आपकी ये है 1.1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, बस इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। देखिएगा, मैं एक बात बता देता हूं आपको, आपके जो अभी का एनसीईआरटी आया है वो एकदम बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी आपके शायद नेक्स्ट ईयर में फरवरी या मार्च में स्टार्ट होगा एग्जाम, तो तब तक हम लोग कोर्स कर लेंगे तो इजीली कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा कोई कोर्स नहीं बचा है अभी। पहले तो चैप्टर 1 में आपके काफी कॉन्सेप्ट आते थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी आता था, पर वो अभी हटा दिया है। वो काफी एडवांस थ्योरम था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो वो हटा दिया है। उसके थ्रू भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो थ्योरम के थ्रू भी, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू, बट वो हटा दिया है, तो उसके बारे में नहीं पढ़ रहे। अभी केवल आपके पास एक ही तरीका एचसीएफ एलसीएम निकालने का, और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग पढ़ चुके। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मैं आपको 1-2 करके दिखा देता हूं, बाकी आप लोग अपने होमवर्क में करिए। ठीक है, तो मैं आपको एक 156 कर देता हूं, तो वही सेम इसके प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स करिए। तो 2 से जाएगा कितनी बार 7 8, यही होगा क्या? फिर 2 से जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3 से करिए 1 3,
फिर ये 13 से हो जाएगा 1, तो देखिए क्या आ गया 156 के प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखो उसको, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, और कैसे लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, तो यही हो जाएगा इसका, ये लिखा हो एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, बस इतना करना था। ये हो गया 156। मैं एक और करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, देख लेते हैं, एक ये वाला देख लेते हैं, लास्ट फिफ्थ वाला देख लेते हैं। 7 4 2 9, ये देख लेते हैं, करो इसके प्राइम फैक्टर करो 7 4 2 9, ठीक। सबसे पहले किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, देख लो 3 का, 2 का तो जा नहीं सकता, क्योंकि 2 के लिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, तो करो 3 से जाएगा शायद ही, 2 टाइम्स 3 से करिए एक बार, 2 टाइम्स 1 4, 4 टाइम्स 2 2, 7 टाइम 1 9, नहीं जा रहा यार 3 से नहीं जा रहा, 7 से हो रहा है क्या, करो 2 से नहीं, 3 से नहीं तो 4 से करो, 5 से करो, 5 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, 6 से, 7 से हो सकता है, 1 4 0, 7 से भी नहीं हो रहा है, देखिए 8 से, 9 से, 3 से नहीं तो 9 से कैसे होगा, 3 से देखिए ना एक बार ध्यान से, 3 6 1 4 2 2, नहीं 9 से देखिए, 7 से तो नहीं हो रहा है, 11 से देखिए, 11 से हो सकता है, 11 6 टाइम 70 66 हो जाएगा, तो हो जाएगा 82 और 77, इससे भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 12 से, 13 से हो सकता है क्या, नहीं 13 से भी नहीं हो पाएगा, 14 से, ये शायद किसी का परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब वगैरह लिखा हो, चलिए इसकी जगह हम लोग कोई दूसरा कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ये वाले की जगह हम लोग एक 5005 एक बार देखना पड़ेगा इसको कि ये किसके प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो आप लोग ये 5005 वाला देख लीजिए एक बार, 5 से जाएगा 1 0 0 1 टाइम, फिर 3 से जा रहा है क्या, 3 टाइम 1 0 1 0, 3 टाइम नहीं जा रहा है किसी, तो ये 1 0 1 ही रहेगा, तो ये 1 टाइम, ठीक है। 7 से 3 से जा रहा है क्या, 1 0 नहीं, तो 5 से नहीं, 7 से जा रहा है क्या, 7 से, हम्म, 7 से हो सकता है यार, एक बार देखें, एक बार 3 0 4 टाइम्स 20 है, 2 1 3 बार, फिर आप 7 से जा रहा है क्या, फिर से नहीं, ठीक है, एक बार इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो अब ये 143 तो किसी से नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो फिर, तो उसके प्राइम फैक्टर्स का क्या क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में लिख दो इसको, ये हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 143 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गई बात खत्म इसकी। इस तरह से आप लोग बाकी की भी क्वेश्चन करिए, इसको देखिएगा एक बार, ये किसका, ये किसी नंबर का शायद होता है, कुछ क्यूब या स्क्वायर है कुछ है, तो देखिएगा इसको एक बार, ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया, देख लीजिएगा इसको, बस ऐसे करना था फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का है फर्स्ट, तो एक बार देखते हैं ये नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देख लीजिए 26 और 91,
करिए इसके फैक्टर, एलसीएम करिए फैक्टर 26 का, किसे 2 से 1 3, फिर 13 से 1 टाइम, 91 का करिए 3 से नहीं यार, 91 आएगा 7 से जाएगा 7 से एक बार, फिर 13 से, ठीक है। तो देखिए 26 के क्या क्या हो जाएंगे, 26 हो जाएगा आपका 2 × 13, 91 हो जाएगा आपका 7 × 13। तो इसका HCF तो क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन, तो कॉमन तो केवल 13 है, तो HCF आ गया इसका 13। LCM के लिए जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर है सबको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2 × 7 × 13, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यही है 13 की हाईएस्ट पावर 2 की सबकी 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × करो इनको मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 91 में, और ये हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 182। देख लीजिए इसको एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू इनके प्रोडक्ट के इक्वल, सम के प्रोडक्ट के इक्वल 26 × 90, ठीक है। और HCF LCM क्या था 13 × 182। करो इनको मल्टीप्लाई, क्या इक्वल आ रहा है क्या, कर लो इनको मल्टीप्लाई करो, 91 को 26 से करो, क्या हो जाएगा 6 54, ये जाएगा 6 8 3 2 2 3 8 6, इसको करो, इक्वल आ रहा है। देखिए थोड़ा कहीं गड़बड़ी हुआ है, देखिए ध्यान से इसको, इधर तो सही है, इधर ही गलती की है शायद, 91 को मल्टीप्लाई करने में 6, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर 2 था, ये 2 था, तो ये 6 आएगा ना, तो ये आ गया 2366, और ये भी क्या आ गया 2366। एक बार लिख देते हैं, तो ये आ गया आपका 2366, और ये भी आ जाएगा आपका 2366। तो इस तरह से वेरीफाई भी हम लोगों ने कर लिया, इधर HCF LCM निकल गया इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन आप करिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं एक बार में इसी का ये भी एक ये कर लेते हैं 336 और 54, ये वाला आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं 336 और 54 का, एक बार इसको पूरे को मैं इरेज करता हूँ। देखिए इन सब में थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो कर लेते हैं 336 54, 2 से 1 136 8, 2 से 8, 2 से 42, 42, 2 से 21, 3 से
7 7 से 54 करिए फिर से, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 से 1, 2 ये हो गया 2, यही होगा 54 का करिए, 2 यही होगा, करिए HCF, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 3 60 होगा इनका HCF। तो पहले भी यही आ रहा था यार, LCM देख लीजिए, जो भी अलग अलग टाइप के नंबर है इसको यहीं पर निकाल देते ना यार। एक तो ये सबको पावर्स में लिखिए एक बार, ये क्या हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3, ये क्या हो गया 2 इंटू 3 की पावर, जो भी अलग अलग टाइप के नंबर है वो आपका 2 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया। 2 की हाईएस्ट पावर 4 हो गया, 3 की हाईएस्ट पावर 3 हो गया, 7 की हाईएस्ट पावर 1, तो ये गया 16 इंटू 27 इंटू 7, ये हो गया। तो 27 और 7 को एक बार अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना गया 9 4, ठीक है 9 4 हो गया। एक सेकेंड, ये क्या हो गया 14 और 18 हो गया, 189 हो गया है, तो 16 इंटू 189 हो गया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार अच्छे से, इधर 189 को 16 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया 695, ये हो गया 53, 5 हो गया 9, 3024, यही आ रहा है यार, पहले भी यही आ रहा। अरे HCF को LCM से नहीं मल्टीप्लाई किया यार हम लोगों ने, यही तो गड़बड़ हो रहा था। हम केवल ये LCM निकाल के रह गए थे, अब LCM निकाल के रह गए, हम लोगों को HCF से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे इतनी देर से, ठीक है। तो अब HCF को भी LCM से मल्टीप्लाई करना था। अरे ये देखिए, ऐसे ध्यान ही नहीं रहता दिमाग में, पता नहीं थोड़ा क्लासेस आज ज़्यादा हो गया ना इस वजह से। थोड़ा देखिए, HCF को LCM से मल्टीप्लाई, तो ये क्या था HCF तो कितना था आपका 6 था, और LCM कितना आया फाइनली 3024 आया। करो इसको मल्टीप्लाई, 6 जो 24 4 हासिल लगा दो 12 184 ये आया। अब आएगा ना, देखो फिर आप करिए 336 और 54 को मल्टीप्लाई, ये तो हम लोग कर ही चुके थे, फिर भी कर लेता हूँ एक बार, 4 2 4 1 3 13, ये आ गया 0 3 8 1 16, तो यह गया 4 4 1 8 1 आ गया 18144 के इक्वल। तो वेरीफाई हो गया इस तरह से। पहले HCF LCM निकाला, वो थोड़ा पहले गड़बड़ी हो गया कि हम लोगों ने HCF से मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है, HCF से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ी हो रहा था। तो 1814 आ रहा है, इधर भी 1814 आ रहा है, इस तरह से। देखिए थोड़ा आप लोग जितना ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसको। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइंड HCF LCM इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कर लेते हैं। अब 3 नंबर के 2 नंबर के देख रहे हैं, 3 नंबर के में तो हमको पूरा मेहनत करना ही पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, LCM अलग से निकालना पड़ेगा। करो 12 का क्या हो जाएगा, अरे इसका तो अपन लोग ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 12 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा। 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, यही होगा। यही है। HCF देख लो, इसमें तीनों में कॉमन क्या है
यही है, 3 HCF हो जाएगा। LCM जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर है, क्या क्या है, 3 है, 2 है और 5 है और 7 है। एक बार इसको लिख लो, 3 ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 5, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 7। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 2, 5, 7। ये अलग अलग टाइप के। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये करो 3 इंटू 4 इंटू 35, तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 35। करके देख लो इनको मल्टीप्लाई इधर, 0 से 7, 5, 3, कितना हो गया, 0, 2, 4, 2, 0, 420 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका एलसीएम निकालना था। ठीक है, कर लीजिए। ये वाला एक बार आप करिएगा, इसको मैं एक बार ये वाला आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, HCF हो गया। ये HCF यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, HCF। और एलसीएम हो गया 4। ठीक है, 8, 9, 20 का निकाल के देखिए, 8, 9, 25 का निकाल के देखिए। तो 8 के करिए, क्या क्या हो जाएंगे, 8 के करिएगा। ठीक है, एट के क्या क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ था, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिखा हुआ है। 9 क्या लिखा हुआ है आपका, 3 इंटू 3 लिखा हुआ है। 25 क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 5 लिखा। ठीक है, देखिएगा अभी यहाँ पर इनका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए, न तो 2 कॉमन आ रहा है, न 3, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा, मैंने एक बार देखिएगा ध्यान से, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखिए, मैंने पहले बताया था आपको कि जब कोई भी 2 या 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 8, 9, 25 पे देखिए, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, न 2 कॉमन है तीनों में, न 3 कॉमन है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम के लिए अलग अलग टाइप के कितने नंबर है, 2 की पावर 3 हो गया, ये हो गया 9 हो गया, ये हो गया कितना, 3 की पावर 2 है ना ये, तो ये हो गया 3 की पावर 2 और ये हो गया 5 की पावर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3, 3 आर बस 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2 हो गया। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 25। करो इनको मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, 8 इंटू 5, 22 हो गया। तो ये क्या हो गया, 0, 0, 1800 हो गया। वाह, तो ये हो गया HCF और ये हो गया इसका LCM। देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से। ठीक है, ये आपके सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये बीच वाला आप लोग करिएगा एक बार इसको ट्राई। ठीक है, ये सही है ना।
गिवन दैट HCF इसका दिया हुआ है, LCM ये दिया हुआ है। अब आप लोग जानते हैं कि दो नंबर के HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दे तो उन्हीं नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। तो HCF इंटू LCM ऑफ दिस 306 एंड 657 ये किसके इक्वल आ जाएगा? इन्हीं नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। तो देखिए आपको HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो LCM आ जाएगा। LCM क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया। करो इसको, ये 9 से जा रहा है क्या? इसको देखो, हाँ 3 बार 27, तो क्या जाएगा? 334 इंटू 657 हो गया। ठीक है, कर लो इसको मल्टीप्लाई। 657 को 34 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 28 8 2 2 26 हो गया। ये क्या हो गया? 21 1 2 7 19, ये क्या जाएगा? 8 3 3 2 2, तो जाएगा 2 2 3 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये LCM आ गया इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये सब आपका बुक का इक्वेशन था। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो लोग हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है, कैसे इनकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स की बात। ठीक है, तो इरेशनल अभी तक जो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देखा था वो क्या क्या देखा था? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये सब हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, एकदम इजी है, एक बार पढ़ोगे इसका डेफिनेशन समझ। एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ध्यान से पढ़ना इसको, बुक में डेफिनेशन दी हुई है कि इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p by q। तो वही मैंने लिखा हुआ है, एक्सप्रेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, जैसे कि एन इरेशनल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अरे यार, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको p by q के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सके। तो इरेशनल उसका उल्टा हो जाएगा, जिसको p by q में हम लोग नहीं लिख सके या फिर रेशोस दो इंटीजर्स के रेशो में ना लिख सके। एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? जैसे कि जो रूट वाले नंबर होते थे, √2 हो जाएगा, √3 हो गया आपका, √5 -√2 और ये पाई, ये सब क्या हो जाएंगे आपके इरेशनल। अच्छा ये बताइए, क्या √4 ये भी तो रूट के अंदर है, क्या ये इरेशनल है क्या? नहीं, क्योंकि √4 क्या होता है? 2 होता है। √4 क्या होता है? 2 होता है, तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे क्या √9 हो सकता है क्या? √9 भी नहीं, क्योंकि ये तो 3 होता है, तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए बात। ये तो हो गई आपकी रूट वाली बात। अगर डेसिमल में आ रखा है नंबर, अगर डेसिमल में, तो कैसे पहचानेंगे कि इरेशनल है या रेशनल है? तो उसके लिए भी कंडीशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये चलता जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये 0 पॉइंट के बाद लिखा हुआ, डेसिमल के बाद ये सब लिखा हुआ, तो ये चलता जा रहा है। देखिए रिपीट नहीं, 10 है, 100 है, फिर 1000, ऐसे यहाँ पर ये डेसिमल के बाद देखिए नंबर चलते जा रहे हैं। और नंबर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नंबर बंद नहीं होते हैं, चलते चलते कभी भी आगे चलते जाएंगे, बंद नहीं होंगे। और नॉन रिपीटिंग है, 4 7 8 तो रिपीट नहीं हो रहे। ऐसे ये देख लीजिए, चलते हैं, रिपीट नहीं हो रहे। अच्छा मैं अगर लिख देता हूँ
3 4 बार, तो ये इरेशनल होगा क्या? ये इरेशनल है क्या? ये इरेशनल नहीं होगा। क्यों? आप तो सोच रहे हैं सर नहीं यार ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। अरे बार का मतलब क्या, उसको बार बार रिपीट करना है, यही है क्या? देखिए बच्चों इधर ध्यान से कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर ये नॉन रिपीटिंग नहीं है। देखिए इसमें बार बार 34 रिपीट हो रहा है, इस कारण से ये इरेशनल नहीं हो सकता, इसको रेशनल की कैटेगरी में आप लोग डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आपको इरेशनल की बात समझ में आ गई होगी आई होप। इरेशनल नंबर जो भी रूट वाले नंबर से, रूट के अंदर अगर कोई आपका प्राइम नंबर है, देखिए प्राइम नंबर, ठीक है, रूट के अगर अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। आई बात समझ में? और अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो डेसिमल के लिए कंडीशन है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। देख लीजिए प्रॉपर्टी, देख लीजिए रेशनल नंबर की, एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। देखिए आ गई बात। तो रियल नंबर में आपके सारे नंबर आ गए। अब होल नंबर भी आपका रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी आपके रियल नंबर है, रेशनल और इरेशनल भी आपके। तो सभी नंबर्स का जो किंग बोल सकते हैं एक तरह से, वो क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर है। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़िए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड देखिए, एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि कभी भी इसको कोई फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं इरेशनल नंबर को। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, एन इरेशनल नंबर इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एज द डेसिमल पार्ट नेवर एंड्स एंड नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। डेसिमल रेशनल अगर डेसिमल फॉर्म में है तो वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि वो कभी भी डेसिमल वाला पार्ट कभी खत्म नहीं होता और वो कभी रिपीट नहीं करता। द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल। कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, उसका जो रूट होगा स्क्वायर रूट, वो जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या आएगा बताइए, इरेशनल नंबर आएगा। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल जो कि हम लोग देख ही लिए हैं, √2 हो गया, √5 हो गया, पाई भी आपका इरेशनल होता है, ई भी आपका इरेशनल, सब धीरे धीरे आप लोग देखेंगे बड़ी क्लास में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए इसको पहला पढ़ने जा रहा हूं मैं। द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। मान के चलिए कि आपका कोई रेशनल नंबर है 3, ठीक, और कोई इरेशनल नंबर है मान के चलिए √2, तो इनका जो सम होगा वो भी एक इरेशनल ही मिलेगा। कोई रेशनल और इरेशनल, इनका सम भी क्या होता है, इरेशनल। यही बोल रहा है ये पॉइंट, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। कैसे? अरे √2 क्या है आपका, इरेशनल क्या होता है इसका वैल्यू 1.414 आगे तक। इसमें 3 ऐड कर लोगे तो भी क्या बनेगा 4.414 भी तो रहेगा तो इरेशनल ही ना। अरे रहेगा तो ये इरेशनल ही ना, हाँ या ना? ठीक है सर, आ गई बात समझ में। सेकंड पॉइंट पढ़ लो। अच्छा द सम, केवल सम क्या नहीं, अगर आप लोग डिफरेंस भी लिखेंगे, द सम एंड डिफरेंस डिफरेंस भी लिखिए। डिफरेंस भी अगर करेंगे रेशनल और इरेशनल का तो भी हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सेकंड पॉइंट पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। पहले इतना समझा रहा हूं मैं। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मान के चलिए 2 है, इसको अगर आप लोग प्रोडक्ट करते हैं √3 से तो ये जो नंबर आता है बच्चों ये भी इरेशनल ही आएगा। दिस मीन्स दैट एनी ऑपरेशन between a rational and irrational, be it addition, subtraction, multiplication or division, will always result in irrational number only। देखिए इसमें सभी बातें आ गई। आप
कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करिए, चाहे प्रोडक्ट करिए उनको, चाहे डिवाइड करिए, चाहे उनको ऐड करिए या चाहे उनको सब्ट्रैक्ट करिए, जो नंबर मिलने वाला है वो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। एक ही एग्जांपल से समझा दूंगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए मान के चलिए आपका एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर, मान लिया मैंने कि वो रेशनल नंबर 2 है, ये मान लिया मैंने ये 2 है, ठीक है। और कोई भी इरेशनल नंबर मान लीजिए √3, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इनके बीच में किया गया कोई भी ऑपरेशन, मान के चलिए 2 + √3, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इनका डिफरेंस कर लो चाहे आप, ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। चाहे इनको प्रोडक्ट कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, वो भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। चाहे इनको डिवाइड कर लो तो भी क्या ही मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया क्या? आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट इसको मिटा रहा हूँ लास्ट पॉइंट एक बार देख लीजिए, इसको लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं एक बार। If R is an irrational number and S is another irrational number, देखिए पहले हम लोगों ने बात किया था रेशनल और इरेशनल की, अब बात कर रहे हैं दोनों जब इरेशनल हो, पहला भी इरेशनल दूसरा भी इरेशनल। If R is one irrational and S is another irrational number, then R plus S and R minus S may or may not be irrational number। देखिए यहां पर पहले तो क्या था, रेशनल और इरेशनल का सम करो चाहे डिफरेंस करो, इरेशनल ही मिलेगा। लेकिन अगर दोनों इरेशनल नंबर है तो उनका सम और डिफरेंस हमको रेशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। कैसे, इधर देखो, मान के चलो आपका आर कोई इरेशनल नंबर √3 है और एस आपका इरेशनल नंबर वो भी है आपका √3 है। तो अब अगर मैं √3 में से √3 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, जो कि क्या है आपका, जो कि है आपका रेशनल नंबर, यही है क्या। लेकिन अगर मैं √3 को √3 में प्लस कर देता तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 + √3। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जब भी मैं उनको हमेशा ही उनका जो सम है वो रेशनल ही होगा, इरेशनल भी तो आ रहा है ना। कोई भी कर लीजिए, √3 + 2√3 कर लीजिए, क्या आ रहा है, 3√3 रेशनल आया ना। तो मतलब रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये याद रखिए आप सभी बात, ठीक है। आगे पढ़िए। और मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं उनको R × S कर रहे हैं, R/S कर रहे हैं, तो ये भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये एग्जांपल से समझेंगे। मान के चलिए आपका R अगेन मैं वही √3 ले रहा हूं और S अगेन आपका √3 ले रहा हूं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √3 से तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। अगर √3 में डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 1, जो भी क्या है, एक रेशनल नंबर। लेकिन क्या हमेशा दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे मुझे रेशनल ही मिलेगा, नहीं। अगर मैं √3 को √5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा √15, जो कि आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मे और मे नोट भी, ये इंपॉर्टेंट है टर्म, मे और मे नोट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये बात हो गई खत्म। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। देखिए स्लाइड्स में जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको लिख करके दिखा रहे हैं ना, तो ध्यान देते रहिएगा एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आपकी जो क्वेश्चन आए वो एकदम हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप ही क्वेश्चन आए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको करना है, जस्ट आप लोग देखते समझ जाएंगे। एन इरेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल,
ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो गया। देखते समझ गए। अरे यार इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, अभी पढ़ा है हमने, कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से चाहे आप लोग ऐड करो, चाहे सबट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। इधर मैं लिख देता हूं हिंदी में, चाहे आप एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को चाहे आप ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो, रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, एक रेशनल और एक इरेशनल को चाहे आप ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो, रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा आपको। ठीक है, कहां गया, आई बात समझ में? तो देख लेते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपको पता लग गया होगा आंसर अब तक, ऑलवेज इरेशनल। ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हो गया इसके पहले क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, आज ये देखते हैं इसके बाद। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है, √2, √3, √5, इन सबको ऐसे आएगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के आ सकते हैं कि कैसे आप लोग ये प्रूव करेंगे कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है और √5 इरेशनल है। इसको मुझे प्रूव करना है कि कैसे ये इरेशनल है इन सब टाइप के, चाहे आपको पूछ ले √7 पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, √11 पूछ ले, सब में आपको सेम तरीके से ही करना है। तो मैं आपको √3 के लिए करके दिखा देता हूं, आप लोग अपने घर से √3 से √2 √5 का करके देखिएगा। √3 को करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैसा करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, देखिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि प्रूव करना है √3 इरेशनल है। तो पहले मैं मान लेता हूं, लेट अजम्पशन मान रहा हूं, लेट assume √3 is rational number. Let assume that √3 is रेशनल नंबर। ठीक है, सो अच्छा, अगर √3 रेशनल नंबर मान लिया मैंने, तो इसको p/q के टर्म में लिख सकता हूं ना, p/q में एक्सप्रेस कर सकता हूं। सो इफ √3 इज रेशनल, एक एक बात लिखते चलेंगे, इफ √3 इज रेशनल नंबर देन we can express it in form of p/q, where p and q are co-prime
इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब याद है, ठीक है। तो √3 को क्या लिख सकता हूं मैं, p/q के टर्म में, ठीक है, जहां पर p, q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या, को प्राइम का मतलब p और q को प्राइम, इसका मतलब है सिंपली HCF 1 और नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ये को प्राइम का सिंपल सा मीनिंग है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते 1 के अलावा, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो q को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3q इक्वल्स टू p हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर भी स्क्वायर कर रहे हो, इधर भी स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक। √3q का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर हो गया। अब यार यहां पर देखिए कि p स्क्वायर के मल्टीपल 3 और q स्क्वायर है क्या, 3 और q स्क्वायर। जैसे देखिए इधर अगर मैं लिखा हुआ है 25, चलिए 25 की जगह लिखिए 15, तो ये क्या होता है 3 × 5। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 3 क्या है, तो 3 15 का मल्टीपल है कि नहीं, अरे 3 15 का मल्टीपल मतलब 3 15 का फैक्टर है ना। तो यहां पर 3 और q स्क्वायर का मल्टीपल है, मतलब 3 जो है p स्क्वायर से मल्टीपल है, मतलब इसका फैक्टर है, मतलब इससे डिवाइड होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इधर देखिएगा कि 3 डिवाइड p स्क्वायर। अब 3 p स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो p से भी डिवाइड होगा, ये थ्योरम है एक। तो 3 डिवाइड p ऑल्सो, तो मैं मान लेता हूं कि p इक्वल्स टू क्या हो गया 3c, ठीक है। अरे यार p से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब मल्टीपल है ना इसका, तो पुट इन, इसको मान लो 1, पुटिंग p इन इक्वेशन 1 में p डाल रहा हूं मैं, तो देखिएगा 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया है 3q स्क्वायर, देखते रहना ध्यान से, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब यहां से 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो q स्क्वायर क्या हो गया 3c स्क्वायर हो गया। तो यहां पे देखने को क्या मिल रहा है हमको कि जो 3 है यहां पर, अब 3 और c स्क्वायर इसके मल्टीपल है ना, अरे इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3 और c स्क्वायर, मतलब जो 3 और q स्क्वायर का मल्टीपल है मतलब फैक्टर है, तो 3q स्क्वायर से भी डिवाइड है। Here we can see that 3 is 3 divide p square q square, so it will also divide q। तो देखिए हम लोगों ने पहले प्रूव किया था कि 3 डिवाइड p से भी हो रहा है, इधर ये भी प्रूव हो गया 3 q से भी डिवाइड हो रहा है। देखिए 3 डिवाइड p, 3 डिवाइड q, 3 p से भी डिवाइड हो रहा है, q से भी डिवाइड हो रहा है। पर हम लोगों ने तो क्या माना था कि p और q को प्राइम है, उनके 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, वो 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। पर यहां तो कॉन्ट्राडिक्टरी में आ रहा है कि 3 p से भी डिवाइड हो रहा है, q से भी डिवाइड हो रहा है, तो 1 के अलावा फैक्टर आ गया इसका। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने पहले अजम्पशन माना था कि √3 रेशनल नंबर है, वो गलत साबित हो गया, हुआ कि नहीं। सो आवर अजम्पशन ऑफ So our assumption that
√3 इज रेशनल नंबर पहले ऐसे लिखिए, बट दिस इज contradictory to our assumption that √3 that P, Q are co-prime। अरे कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर अजम्पशन दैट P और Q आर को प्राइम। अरे P और Q को प्राइम, ठीक है, को प्राइम, एंड √3 इज रेशनल। इस कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया अजम्पशन से हमारे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे, फाइनली आप लोग लिख दीजिएगा कि सो √3 इज इरेशनल नंबर। तो √3 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से प्रूफ हो गया। देख लीजिए एक बार क्या किया, इसको प्रूफ इरेशनल प्रूफ करने के लिए पहले आप ये अज्यूम करेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है। अब √3 रेशनल नंबर है, then we can express it in form of P by Q where P और Q are co-prime integer। तो इसको लिख दिया हमने √3 इक्वल टू P by Q, जहां P और Q क्या है, को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब है नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अब Q उधर चला गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो √3Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, P²। तो ये क्या हो गया, 3Q² इक्वल टू P²। अब P² के जो क्या है इधर 3Q² मतलब 3 और Q² इसके मल्टीपल है, तो इसका मतलब 3 डिवाइड होता है P² से। तो अब हम लोग थ्योरम जानता है उसके अकॉर्डिंग, अगर 3P² से डिवाइड है तो 3P से भी डिवाइड होगा। तो हमने मान लिया कि P इक्वल टू 3C है। इसको P को 1 में रखो तो P3Q² इक्वल टू 3C², तो क्या हो जाएगा 9C²। तो Q² इक्वल टू 3C। अब देखिए दोबारा, Q² क्या रहा है 3C², मतलब 3 और C² Q से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, here we can see that 3 डिवाइड Q², so it will also divide Q। तो यार 3 भी P से डिवाइड हो रहा था, 3 Q से भी डिवाइड हो रहा है, बट हम लोगों ने तो माना था कि P और Q की और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर अजम्पशन दैट P और Q आर को प्राइम। अगर इससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया तो जो हमने माना था कि √3 रेशनल है उससे भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो n √3, तो फाइनली क्या लिख देंगे, तो √3 इज इरेशनल। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि